हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशंस वगैरह बनाते हैं, तो इसी तरीके से एक फेस आता है जब हम मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं, तो वहां पे कुछ इफेक्ट्स हम यूज करते थे। थोड़ा इफेक्ट्स के बारे में समझते हैं क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। सर सबसे पहले। मुझे एक और हाँ प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने इसको शिफ्ट किया ना, आपने अपने इसमें क्या नाम है इसका, मिक्सर में। हाँ हाँ तो जिस भी जैसे ट्रैक है 8 नंबर पे आपने रूट किया है इसको, मैं अगर करूंगा तो मेरे पास अगर 2-3 बार जब तक ऊपर से इसको स्टॉप बटन से स्टॉप नहीं करूंगा तब तक वो उसी रूट में जाएगा जो पहले वाले रूट में रहेगा, ट्रैक में रहेगा। ऐसा क्या है, या तो मुझे वो अपना उस पे नहीं आता है करना, शिफ्ट नहीं करना आता। ऐसा तो नहीं होता। आप इसको नॉर्मली, जैसे आप इसको ओपन करो, नॉर्मली जहाँ पे ट्रैक है उसको शिफ्ट कर दो, आप इजीली हो जाता है। होता है लेकिन सर, बट ऊपर से जो है ना स्टॉप बटन इसका, प्ले और स्टॉप, इसको हाँ हाँ तीन हाँ। चार बार दबाओ उसके बाद ही वो अपना उस पे जाएगा, ट्रैक पे जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे तो पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है। कुछ होगा इश्यू, एक बार आप मुझे वीडियो बना के भेजना इसका, तब देखेंगे। ठीक। है ना। अब देखिए, जैसे वोकल हमारे पास होते हैं, ये देवेंद्र संध्या में वोकल दिए हैं कोई, तो मंदर थोड़े से वोकल, थोड़ा माइक थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का हो सकता है, बट इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर देखो, मंदर जो जा। जैसे हम वोकल में रिवर्ब ऐड कर रहे हैं, वोकल में हम डीले ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये रिवर्ब डीले आ कहाँ से रहा है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, अपने मिक्सर में जा रहे हैं। मिक्सर में जाने के बाद हमने इसको एक चैनल दिया, ठीक है, एक ट्रैक दिया, जैसे 8 नंबर। तो यहाँ से फिर अपना मिक्सर ओपन किया, जो ये मिक्सर का साइन है यहाँ पे, ओपन किया यहाँ पे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे हमारा जो वोकल है वो आ गया। अब जैसे हम प्ले करेंगे इसको तो साउंड आएगी यहाँ। फिर डीले मैंने लगा दिया। तो ये प्ले कैसे करते हैं, जो हमारा स्पेस बार बटन होता है कीबोर्ड में, उसको जब हम प्रेस करते हैं तो प्ले होता है, उसको प्रेस कर दे तो स्टॉप होता है। तो इजीली हम यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर मैंने डीले यहाँ पे लगाया है। डीले की एक सेटिंग होती है, आज जस्ट हम इनको समझ रहे हैं। ये मिक्सिंग वाले चैप्टर में इनको अच्छे से लगाना सीखते हैं, कैसे बढ़िया से इन्हें यूज करते हैं। मंदर जो जाना होगा श्यामता मेरे। फिर हम इस थोड़ा EQ लगाते हैं। EQ बोले तो इक्वलाइजर, ठीक है, इसमें थोड़ा सा शार्पनेस वगैरह बढ़ाते हैं। मंदर जो जाना होगा श्यामता मेरे करे हो, मेरे करे मेरे हम यारा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा बेस कट किया है और थोड़ा सा यहाँ पे शार्प्स किए हैं। इनको हम फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। ठीक है, अभी इसका आगे बहुत यूज होगा। ये फ्रीक्वेंसीज जो जो आपको खराब लगती है ना, यहाँ इन्हें हम कट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी है, जैसे यहाँ पे लेके चलते EQ में, ये इधर से। मंदर जो जाना होगा श्यामता मेरे करे हो, मेरे करे मेरे हम यारानी होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे कुछ हमारे जो राइट की तरफ होते हैं हम हाई फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं, जो बीच में होता है मिड फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं, जो लेफ्ट में होते हैं लो फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। अगर जैसे मैं हाई फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाता हूँ, मंदर जो शार्पनेस बढ़ जाएगी, है ना। और जैसे मैं अपना लो फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाऊँ, मंदर जो जाना होगा श्यामत। बेस हमारा बढ़ जा रहा है। तो वोकल में क्या होता है, आगे हम इसके बारे में और सीखेंगे। जो बेस फ्रीक्वेंसीज होते हैं उन्हें थोड़ा कम रखना चाहिए। मंदर जो जाना होगा श्यामता मेरे करे हो। ठीक है, फिर इसमें हम अपने लिमिटर यूज करते हैं। ठीक है, देखिए यहीं पे स्लॉट में हमें लिमिटर मिल जाता है। लिमिटर गाने को लिमिट करता है, ठीक है, कितनी आवाज हमारी आएगी, कितने तक हमें रखनी है। मंदर जो जाना होगा। ठीक है, यहाँ से हम पीक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारे थोड़े हाई पीक्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो इन्हें आप क्या करेंगे, इस तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं सीलिंग से, है ना। ये देखिए। मंदर जो जाना होगा श्यामता मेरे करे हो, मेरे करे मेरे हम यारानी होगा श्यामता मेरे करे हो। बाल। ठीक है, अब इसी तरीके से एक हमारा कंप्रेसर होता है। ठीक है, जैसे आप अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फ्रूटी कंप्रेसर। अब कंप्रेसर क्या करता है, जहां जहां पे हमारी वोकल टिप हो रही है, मतलब डाउन जा रही है, वहां वहां पे उसको उठा देता है और वोकल को एक लेवल पे ले आता है। तो कंप्रेसर के कुछ प्रीसेट्स हम यूज करते हैं, जैसे देखिए लेवलर 1, आप सुनेंगे इसको। मंदर जो जाना होगा श्यामता मेरे करे लेवलर 2 हो, दिया है। मेरे करे मेरे हम यारानी होगा श्यामता मेरे करे हो। ठीक है, इसके बाद देवेंद्र से इसका स्केल कौन सा था। सर ये जो आपने फ्रूटी लिमिटर लगाया है तो इसी के अंदर कंप्रेसर भी है ना सर, वो किस काम आता है और ये किस काम आता है?
देखो कंप्रेसर भी ये है, अब देखो इसका कंप्रेसर ना, इसका कंप्रेसर जो लिमिट करने के लिए है, जैसे ये ना इसको लिमिट कर रहा है, बट अच्छा। ये ना इसके जो जहाँ पे डाउन है वोकल उनको उठाएगा नहीं, ये जैसे इसको लिमिट कर देगा। और हमें क्या करना है यहाँ पे, ये कंप्रेसर क्या करता है, पूरे वोकल को लेवल करता है। जहाँ पे डाउन से उनको ऊपर उठाता है, जो ऊपर है उनको डाउन करता है, लेवल करता है पूरा। लिमिटर क्या करता है, सिर्फ जो हमारे पीक्स होते हैं उन्हें कट कर देता है। ठीक ठीक। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पिक कट करवा देते हैं। ठीक है, इसका स्केल क्या था? ये था तो ए मेजर। ए मेजर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे आपने ऑटो ट्यून इफेक्ट का नाम सुना होगा, तो हमें ये इंस्टॉल करना पड़ता है, और फिर हम इसमें ऑटो ट्यून अपना लगा सकते हैं। देखिए, इसको हम जस्ट नॉर्मली से सर्च करते हैं, तो ऑटो ट्यून प्रो हमारे पास आ जाता है। ये ऐसा शो होता है। हमें इसमें क्या करना पड़ता है, हमें अभी जैसे हम कीज के बारे में बार बार डिस्कस कर रहे हैं, स्केल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा आइडिया लग गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए पे क्लिक करते हैं ऐसे, एंड यहाँ पे अपना स्केल कौन सा है, मेजर, है ना। तो देखिए अभी हमारा ए मेजर का ऑटो ट्यून लग, एक मंदिर जो जाना होगा श्यामाता मेरे अगर करे सिंगर ने अच्छा गाया होगा तो हो। इसको और अच्छा करेगा, अगर सिंगर ने अच्छा नहीं गाया है तो कहीं कहीं पे ये थोड़ा सा आवाज ऊपर नीचे लगेगी या टेढ़ी मेढ़ी लगेगी, इस तरीके से कुछ इफेक्ट वहाँ पे बनेगा। ठीक है। मेरे करे मेरे मिया रानी होगा श्यामाता मेरे करे ठीक है, हो। तो अभी आप देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास कैसे थे वोकल्स, एक मंदिर जो जाना, है ना, एंड उस पर इफेक्ट्स लगा के उसको ट्रीट करके हमने कैसा बना दिया। एक मंदिर जो जाना होगा श्यामाता मेरे करे। ठीक है, इस जितनी अच्छी क्वालिटी का वोकल का उतने अच्छे इफेक्ट्स हम लगा सकते हैं। बस ये थोड़ा डेमो था इफेक्ट्स का। देखो EQs हमने लगाए, रिवर्ब्स हमने लगाए, डिलेज हमने लगाए। फिर एक और चीज हम करते हैं, इसको साइड चेनिंग बोलते हैं, इसको आगे हम यूज करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे 8 पे हमारा ट्रैक है, हम क्या करेंगे, इसका पैरेलल ट्रैक बनाएंगे। 8 पे क्लिक करते हुए 9 पे जाएंगे, यहाँ पे इस पे अपना राइट क्लिक करेंगे एंड इसको साइड चेन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अब जिस भी ट्रैक पे जाओगे उसके नीचे जो ये ट्राइंगल साइन आपको दिख रहा है, आप इसको साइड चेन कर सकते हो। ये थोड़ी टेक्निकल चीज है, बट इसका भी बाद में यूज होगा। तो अभी मैं आपको जैसे इनका डेमो दे रहा हूँ। ठीक है, इनको करने से क्या होता है, आपका वोकल को एक चैनल और मिल जाता है, एक ट्रैक और मिल जाता है। अब आपका वोकल इन पे भी काम करता है, देखो। एक मंदिर जो जाना होगा श्यामाता मेरे। अगर आपको अब और कुछ इफेक्ट्स लगाने हैं, कुछ ऐसे इफेक्ट्स लगाने हैं जो आपके ओरिजिनल वोकल को मतलब खराब ना करें, तो आप लगा सकते हो। जैसे स्टीरियोज हो गए, आपको लग रहा है कि थोड़ा गाने में स्टीरियो लगाते हैं, तो आप स्टीरियो लगाओगे बट अपने पैरेलल ट्रैक में लगाओगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे स्टीरियो लगाते हैं। एक मंदिर जो जाना होगा श्यामाता मेरे करे हो। मेरे करे आपको फील होगा जैसे अभी ये नॉर्मली देखो मोनो में चल रहा है, एक मंदिर, स्टीरियो में चलेगा। एक मंदिर जो जाना होगा श्यामाता मेरे करे हो। मेरे करे मेरे हमी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हमारे इफेक्ट्स होते हैं। कुछ इफेक्ट्स हमारे थर्ड पार्टी होते हैं, जैसे हमारा एक प्रेस शेयरिंग इफेक्ट होता है, गाने को थोड़ा सा शार्पनेस देता है, तो इसको भी हम यूज तब कर सकते तब जैसे आपने रूट किया उस पे जो अपना येलो आर ब्लिंक बे ये लाइन है, तो हैं। इसको जो हाँ, आपने किया वो इसके बिना भी हो जाएगा? एक बार फिर से बोलिए, क्या पूछा आपने? सर जैसे आपने रूट किया वो हाँ लाइनें हाँ हाँ शो कर रहा है, और ऊपर हाँ। येलो येलो अपना आइकॉन जो है येलो, इसका बिना ये उसके भी वो काम करेगा जी? ये नहीं नहीं, इसको ऑफ करेंगे तो इफेक्ट काम नहीं करेगा ना, इसको ऑन करेंगे तब इफेक्ट काम करेगा। अच्छा, ये ऑन ही रहना चाहिए। ये ऑन, ये इसीलिए तो होता है बाईपास करने के लिए, मतलब इफेक्ट्स बाईपास हो गया, अभी इफेक्ट्स नहीं सुनाई देंगे और अभी ऑन करेंगे इफेक्ट सुनाई देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें हार्मोनीज कैसे सेटिल करते हैं? हारमोनीज, वोकल की हारमोनीज, जी। देखिए वो तो फिर हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना, जैसे हम और जो हारमोनी। जैसे इसी सिंगर की वॉइस को अगर डबल ट्रिपल लेयर में सुनना हो तो सिर्फ इसी वॉइस को नहीं सुन सकते, ऐसा नहीं कर सकते? इसी वॉइस को कर तो सकते, बट ना वो अगर वॉइस अलग अलग नहीं है ना, तो वो सेम लगेगा। और सेम में फिर वो इफेक्ट क्रिएट होगा नहीं, डीटी वाला ना, डीटी वाले इफेक्ट के लिए आपको उसको 2 बार ही गाना पड़ता है, देन उसको लेयर करेंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, अगर इसी गाने में इसका 2 पार्ट है कहीं पे सेम, तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। एक मंदिर जो जाना होगा श्यामाता मेरे करे हो। बाल सक मंदिर, मंदिर थोड़ा कोरस वगैरह ट्राई किया हुआ है, बस वो उतना अच्छी क्वालिटी में नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी दी देखिए, चढ़ाई बाल सक मंदिर। तो हम यहाँ पे इस वोकल को डीटी कर सकते हैं, हारमोनी कर सकते हैं, ये हमें खुद करना पड़ेगा। हम इस वोकल को 2 बार गाएंगे, दोनों वोकल को लेफ्ट राइट पैन करेंगे, डीटी हो जाएगा।
इस वोकल पे हम हारमोनी करेंगे, लाइक अलग अलग नोट्स में से गाएंगे तो ये हमारा हारमोनी क्रिएट कर देगा। उसके बाद बस उन्हें हमें इधर मिक्स करना होता है। ठीक है, तो कुछ हमने इफेक्ट्स लगाए हैं। हो मैया जी मंदिर तेरा हो, मंदिर तेरा मंदिर मैया रानी, होगा श्याम माता मंदिर तेरा हो। ठीक है, तो इस वोकल को हम इतना ही ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा जो माइक है वो और इनहेंस होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो और अच्छी क्वालिटी का माइक होता है उस पर कैसा फील आता है। देवेंद्र सर ये वैसा ही साउंड करे जैसा उन्होंने भेजा था करके वोकल। सर ये रॉड का माइक जो है ना एंटी वन है, ये हाँ, इसमें क्वालिटी क्या अच्छी नहीं आती है? ये रोड का एंटी वन माइक से रिकॉर्ड किया है आपने? जी जी जी। है, ये रोड की एंटी वन माइक की क्वालिटी लग नहीं रही है। बालचक मंदिरे जो जाना, होगा श्याम माता मेर करे हो। ये तो अगर एंटी वन होता तो ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी आनी चाहिए थी, एकदम स्मूथ, एकदम बेटर क्वालिटी। कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग का इशू आ रहा है, जी जी जी। देखना पड़ेगा। तो ये वोकल वैसे लग रहे हैं जैसे उन्होंने किए थे कि उनके कुछ और अलग थे? सर ऐसा ही है जो रिकॉर्ड किया है। है ना, वही है ना। तो इस टाइप का ट्रीट हम इन्हें कर सकते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी। अब कुछ एक और अच्छा वोकल मैं आपको दिखाता हूँ, फिर देखिए अब जब उस पर हम इफेक्ट लगाएंगे तो कैसा ही हमें फील देता है। इसको सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वोकल हम सुनने वाले हैं, तो उन्हें देखिए एक बार, तो वो कैसे लगते हैं आपको। इसमें भी नॉर्मली उसी टाइप के कुछ इफेक्ट्स यूज हैं, EQ वगैरह एंड ये सब। इसको पहले हम रॉ में सुनते हैं, देन देखिए इसमें हम इफेक्ट लगाएंगे तो ये कैसा फील देगा। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन। ये देवेंद्र सर ये भी देखो एंटी वन से रिकॉर्ड हुआ है हमारा। एक बार आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। सर मुझे एक बार अपना यानी डिश पर आके जब मैं रिकॉर्डिंग मेरे पास कोई होगा ना सर, तो उस टाइम आपको चेक करना पड़ेगा। शायद मेरी सेटिंग में प्रॉब्लम होगी। भोर भये दिन। ये आ रही है वोकल की आवाज, आ रही है आप सभी को जो वोकल चल जी रहे हैं जी आप? जी 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 आ रही है। कृष्ण सर आपको आ रही है क्लियर? भोर हाँ जी भये क्लियर दिन। नहीं आ रही है? क्लियर आ रही, क्लियर आ रही। आ रही है। कृष्णा सर को आ रही थी क्या अभी? कृष्णा सर ने बोला कि क्लियर नहीं आ रही है। भोर भये दिन चढ़। अभी जो हमने देखो वहां पे इफेक्ट लगाया, अब हम इसमें सेम वही इफेक्ट लगाने वाले हैं। अब देखिए ये कितना प्रोफेशनल साउंड करने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गाने को EQ करते हैं। तो अब आपके माइंड में कुछ इफेक्ट आएंगे, जैसे EQ यानी जो गाने की शार्पनेस होती है उसे हम यहाँ पे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक चैनल इसको दे दिया है वोकल को 11। भोर ठीक है, अब EQ करते हैं सबसे पहले गाने को, देखिए। भोर भये दिन चढ़ ग-। इसको हल्का सा शार्पनेस बढ़ा देंगे। ठीक है, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे। ठीक है, इसके बेस हटा देंगे हम यहाँ से। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जब हम इसमें EQ बढ़ाते हैं ना तो थोड़ा सा शार्पनेस बढ़ जाती है, तो इसके लिए ना हमें DSRs यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में आगे डिटेल में समझेंगे, जस्ट ये इंट्रो है एक मिक्सिंग मास्टरिंग का। ठीक है, DSRs यूज करना, जैसे हम DSR यूज करेंगे तो जो इसकी सा वाली साउंड है ना वो इसको डब कर देगा, कट कर देगा। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन। हमने इसका DSR कट किया, अब हम लिमिटर लेंगे, इसमें लिमिटर से इसको लिमिट करेंगे। देखिए दो तरीके से लिमिट कर सकते, डायरेक्ट सीलिंग डाउन कर सकते। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे।
जितना स्मूथ आप बनाना चाहते हो उतना स्मूथ बना सकते हैं, है ना, जितना स्मूथ करना चाहते हैं। ठीक है। कंप्रेशन भी सेम इसी टाइप में काम करता है, बस थोड़े से में रेशियोज होते हैं, सेम वही काम करता है, जैसे आप देखेंगे थ्रेश। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। रेशियो होता है कंप्रेशन का, रेशियो 2:3:1, जो वोकल पे बहुत अच्छा काम करता है, आप से यूज कर सकते हैं। एंड नी इसका डाउन कर सकते हैं 35 डिग्री। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भये दिन चढ़ गया ठीक है, उसके बिना आप देखो थोड़ा सा हार्ड हिटिंग लगेगा वोकल। भोर भये दिन चढ़। ठीक है, अब हमने लिमिटर लगा दिया है। भोर अब इसी तरीके से हम यहाँ पे कंप्रेसर लगाते हैं, नॉर्मल फ्रूटी कंप्रेसर। ये थोड़ा सा इसको और लेवल पे ले लेगा, इसका एक प्रीसेट हम यहाँ से यूज करेंगे, है ना, देखिए। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भये दिन चलेगा। चढ़ गया मेरे अम्बे। हो रहे जय जय। ठीक है, अब हम इसमें रिवर्ब लगाएंगे, थोड़ा सा गाने को एक स्पेस क्रिएट करने के लिए, गाने में एक फील देने के लिए, देखिए। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भये दिन चढ़ गया। अब इसमें हम डीले लगाते हैं। अभी बहुत और भी अच्छे अच्छे डीलेज हमारे पास हैं प्रोफेशनल प्लगइन से, अभी जस्ट मैं स्टॉक प्लगइन्स यूज कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको कभी ट्राई करे प्लगइन्स यूज करेंगे तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए। अब हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम थोड़ा सा डन करते हैं, कट थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और इसको ऑफ सेट को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, देखिए। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। हो रहे जय जय कार मंदिर विच। ठीक है, ये हो गया। जैसे अब प्रोफेशनल डीलेज होते हैं, जैसे आप देखो एक हमारा फैब फिल्टर का एक डीले जिसका नाम टाइमलेस है, हम आगे इसको इंस्टॉल करेंगे, एंड जब हमारा मिक्सिंग मास्टरिंग का टाइम आएगा तो हम इसका काफी यूज करने वाले हैं। देखिए इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रीसेट्स होते हैं, देखिए जैसे अभी इसमें एक प्रीसेट है। भोर भये अब बेसिक स्टूडियो डीले होता है, हम यहाँ से इसका प्रीसेट्स को चेंज करते हैं, देखिए। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। आप देख रहे हैं कितना स्मूथ डीले इफेक्ट है, इसका हल्का सा डाउन कर लेंगे डीले के वॉल्यूम को, डीले के वेलोसिटी। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। हो रहे जय जय कार मंदिर विच। आरती जय माँ है दरबारा वाली। आरती जय माँ। ठीक है, देखा आपने, हमने जो रॉ वोकल्स थे इस टाइप के साउंड कर रहे थे, भोर भये दिन और ये कितना अच्छा इनहेंस कर लिया है। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। अब इसको बीट्स के साथ, अपने म्यूजिक के साथ आप और अच्छे से इनहेंस कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं अपने, जैसे फ्रेश एयर एक प्लगइन है हमारा, ये गाने को हल्का सा, जैसे आपके वोकल होंगे जब आप रिकॉर्ड करेंगे इनको, तो इनको एक थोड़ा सा हाई शिफ्ट करता है। जैसे यहाँ पे एक वोकल एयर एक रीसेट होता है, देखिए। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भये दिन चढ़ बाकी अगर आपको कभी भी वॉल्यूम मैनेज करनी हो तो हमेशा किसी भी लिमिटर या कंप्रेसर का गेन डाउन कर सकते हैं, तो अपनी वॉल्यूम जो है कंट्रोल में आ जाती है, देखिए। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भये दिन। अब देखिए ये ना सबका अपना एक तरीका होता है वोकल सुनने का, तो क्या पता किसी को शार्प लग रहे होंगे, किसी को नहीं लग रहे होंगे, किसी को मिड पे लग रहे होंगे, तो सबका अपना अपना तरीका है। अगर जैसे सभी सुन रहे हैं तो सभी बता सकते हैं कि वोकल सही लग रहे हैं, या किसी को शार्पनेस ज्यादा लग रही है, या बेस ज्यादा लग रहा है, या वोकल जैसे भी साउंड कर रहे हैं बता सकते हैं किसको कैसा फील आ रहा थोड़ा सा शार्पनेस, थोड़ी सी ज्यादा लग रही है शार्पनेस। है। शार्पनेस ज्यादा है ना, तो कोई नहीं, हम शार्पनेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं अपने EQ से, हल्की सी शार्प, हल्की सी। है ना, हल्का सा इसको मैनेज कर लेंगे। एंड जो अपना या फ्रेश एयर जो अभी हमने यूज किया, इसमें से भी हम जो शार्पनेस वाला पार्ट है वो कम कर सकते हैं, हाई पार्ट इस तरीके से, है ना, मिड को भी हल्का कम कर सकते हैं, अब देखिए।
भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती जय मां। ठीक है कृष्णा सर, आपको कैसे लग रही है वॉइस? वही ये नहीं लग रहा हैं अभी समझ रहे हैं आप किस तरीके से हम इफेक्ट्स यहाँ पे लगा रहे हैं? कुछ आइडिया आपको मिल रहा है। होगा। हाँ हाँ हाँ, मिल रहा सर। तरीके से हम वोकल में भी इफेक्ट लगा सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट में इफेक्ट लगाएंगे, इसी तरीके से हम इफेक्ट्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें ऑटो ट्यून हो गया, ऑटो ट्यून भी हम लगा सकते हैं। और कुछ हमारे और प्लगइन्स भी होते हैं, जैसे अगर हमें इसका स्केल फाइंड करना हो तो इसका एक ऑटो की एक प्लगइन होता है, ऑटो ट्यून के साथ इंस्टॉल होता है ये। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसको प्ले करेंगे हे दरबारा वाली आरती जय तो इसका स्केल मां। बता देता है आपको, एफ शार्प मेजर। जय कार मंदिर विच आरती जय। तो हम क्या करते हैं, अभी फिर इसका एफ शार्प मेजर बताया तो हम ऑटो ट्यून लेते हैं क्या ये इसका। फ्री में नहीं हो सकता है ऑटो ट्यून का? ऑटो ट्यून हो जाता है, फ्री में हो जाता है। सर मैंने एक बार लिया था, इसका मंथली लेना पड़ता है। हाँ हाँ, फ्री में भी हो जाता है ये, आप इसको getintopc.com से हो जाता है ये। जय मां हे दरबारा वाली आरती जय तो इसमें हम मां। जो रिट्यून स्पीड होता है ये हमारा वही रहता है, ऑटो ट्यून का इफेक्ट कितना रखना है एंड फ्लेक्स उसको कितना सॉफ्ट बनाना है। ठीक है, तो जितना हम इसका इफेक्ट रखेंगे जैसे इस तरीके से, एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं उसको कितना सॉफ्ट बनाएंगे, अभी सुनते हैं। कार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली। ठीक है, अभी जैसे जितेंद्र सर ने बोला था इसका हारमोनी वगैरह क्रिएट करेंगे, देखिए सर हमने इसमें हारमोनी क्रिएट करी है। आरती जय मां हे हमने उन्हीं वोकल्स को देखो अलग अलग नोट पे यहाँ पे लिया है। ठीक है, आरती जय मां उसको लेफ्ट राइट हमने बैन किया है। आरती जय। तो इसमें जो आपने पूछा था हारमोनी कैसे क्रिएट करते हैं, डीटी कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो दोनों चीजें हमने ट्राई की। पहले इसका हारमोनी देखो, आरती ठीक है एंड ठीक है ना? तो इसको हमने लिया यहाँ पे, इसको हमने रिकॉर्ड करने के बाद लेफ्ट पैन कर दिया और दूसरा वाला हमने राइट पैन कर दिया, आरती जय मां है ना। इन दोनों को एक साथ सुनेंगे तो देखो ऐसे साउंड करता है। आरती जय मां। इनको वोकल के साथ सुनते हैं तो ये हारमोनी क्रिएट करता है, डीटी भी क्रिएट करता है, देखो। आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां। तो इस टाइप में ये वर्क है। बहुत अच्छा है। है ना। ये आपको खुद ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। जैसे हम सोचते हैं कि ये जो प्लगइन से हमारे लिए कर देंगे, ये एक लेवल तक कर सकते हैं, बट ये पे ना वो नेचुरल फील नहीं आएगा, क्योंकि जो वोकल्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके गाने का। जैसा आप वोकल गाओगे, जैसा वोकल में फील दोगे, वैसा सामने वाले को फील होंगी चीजें। वोकल अच्छे रहेंगे, अच्छे से वर्क रहेगा, डीटी वगैरह हारमोनीज वगैरह अच्छे से करेंगे तो हमें फील होगा, हाँ जो सिंगर है उसने मेहनत करी है एंड जो अपनी फीलिंग्स को दर्शाना चाहता है वो सुनाई दे रही है। एंड अगर हम इसको किसी इसके प्लगइन्स भी आते हैं दो तीन जो इसको कर लेते हैं, एक हारमोनी इंजन होता है हमारा ऑटो ट्यून कंपनी का ही, और एक दो प्लगइन्स और है, वो थोड़ा सा इसको रोबोटिक टाइप का बना देते हैं, तो वहां पे वो फील आता है जो नेचुरली फील आता है हमें। ठीक है, बाकी देखो इस तरह से हम कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं बाद में। ये वाला ये हमारी हमिंग है, हमिंग बोल सकते हैं इसको। तो इन जब तीनों को हम एक साथ सुनते हैं तो देखिए, दर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां। ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से हम वोकल्स को इफेक्ट्स यूज कर रहे हैं, इफेक्ट्स किस किस टाइप में हम यूज कर सकते हैं, भी बहुत बेसिक लेवल पे हमने यूज करे, बट फिर भी आप देखिए कितना अच्छा ये अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा। नॉर्मली सुनेंगे वोकल को, देखो ऐसा था। आरती जय मां हे दरबारा। ठीक है, और अभी देखिए हमने जब इसको ओपन किया, अब देखिए आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां। है ना। तो आप समझे इफेक्ट्स कैसे कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स हमने यूज करे, कैसे कैसा इफेक्ट्स हमको एक वाइब दे रहे हैं या एक क्रिएटिव टेक्सचर क्रिएट कर रहे हैं।
चाहे वो रिवर्ब हो, डीले हो, लिमिटर हमने ट्राई किया, कंप्रेसर ट्राई किया, अभी बहुत बेसिक लेवल पे ट्राई किया। इसको बहुत समझ समझ के हम यूज करेंगे बाद में। तो कुछ हमने इसमें थर्ड पार्टी प्लगइन भी यूज किए, जैसे टाइमलेस हो गया, फ्रेश एयर हो गया, ऑटो ट्यून हो गया। बाकी इसके स्टॉक प्लगइन्स थे, जैसे आपने EQ सुना होगा, है ना, लिमिटर है, हमारा कंप्रेसर है। तो ये सारी चीजें, इसमें एक DSR है, वो भी हमने फैब फिल्टर का किया है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ये इफेक्ट्स बनाती है। इसमें फैब फिल्टर हो गया, आइसोटोप हो गया, और एक अपना मिक्सिंग द मास्टरिंग द मिक्स एक कंपनी है हमारी, कुछ हमारा किलो हर्ट से कंपनी है। ये देखिए आइसोटोप आप देख रहे हैं यहाँ पे, फैब फिल्टर आप देख रहे हैं, किलो हर्ट्ज के भी इफेक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे, EQ वगैरह। तो हर किसी का कॉन्सेप्ट वही है, बस उनका थोड़ा सा एक तरीका डिफरेंट होता है। देखिए ये भी हमारा EQ है, बट इसको हम लगाएंगे तो क्या पता इसमें थोड़ा अच्छे अलग तरह से साउंड हमें कंट्रोल करने के लिए आरती जय मिले। काम ये भी वही करेगा। अब आपको अगर कोई फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, देखिए इस तरीके से हाइज को। माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ। हाँ, इस तरीके से। ये एक चीज और मैं आपको बता रहा था, फ्रीक्वेंसी कट करने का भी एक हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, हमारे कुछ फ्रीक्वेंसीज को हम कट कर देते हैं। लाइक आपको किसी साउंड की जैसे बेस फ्रीक्वेंसीज नहीं चाहिए, हाइज नहीं चाहिए, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा सा कट कर सकते हैं। देखिए आरती जय ना, इस तरीके से हम वोकल के इफेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं। आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ। है ना, ये डिपेंड करता है जब हम काम करेंगे मिक्स पे, उस टाइम पे किस तरीके हमें नीड है, तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज इतना ही डन करते हैं मिक्सिंग के बारे में। मतलब मिक्सिंग के बारे में तो नहीं, इफेक्ट्स के बारे में हमने समझा। तो क्या पता अभी कुछ तो आप लोग वोकल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हम अपने बीट और कॉर्ड पे बीट और कॉर्ड बनाने लग गए हैं, वोकल ट्राई करना चाहते हैं, तो ये कुछ इफेक्ट्स हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, EQ वगैरह, लिमिटर्स, कंप्रेसर, रिवर्ब्स, डिलेज, ऑटो ट्यून। ऑटो ट्यून अगर नहीं भी होगा तो देखो जो इसका फीचर है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, ठीक है, देखिए देवेंद्र सर, यहाँ पे एक फीचर रहता है, ये देखिए, है ना, ये भी अपना अच्छा काम करता है, ऐसी बात नहीं है। आप इसको जैसे F# पे डाल दो इधर, F# माइनर, एंड ये भी अच्छा काम करेगा, देखो। आरती जय माँ हे है ना? दरबारा अब जैसे अगर आपको ये आउट इफेक्ट ज्यादा लग रहा है तो इसको मीडियम कर दो, है ना। वाली, आरती जय ठीक है, फाइन ट्यून यहाँ पे कर दो, कितना फाइन ज्यादा करना है कम करना है, यहाँ से थोड़ा सा इसका एक इफेक्ट रहता है, आप कर सकते हो। माँ, ज्यादातर देखते क्या हो रहा है। आरती जय माँ, हाँ, तो इसमें ये मीडियम वाला ही ऑप्शन है। आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ। इसको फिर फीमेल की, इसके नॉब क्या है, ये नॉब जो ऊपर है पूरी लाइन से? ये ना इसके कीज हैं, नोट्स हैं। आप इसमें से ना किसी किसी नोट को ऑफ भी कर सकते हो, जो अच्छा, नोट आपको नहीं चाहिए गाने में वो नोट ऑफ कर दोगे तो और ज्यादा बेटर तरीके से ऑटो ट्यून लग जाएगा। या जैसे बहुत ज्यादा वाला ऑटो ट्यून जो फील होता है वो नोट्स ऑफ करके होता है। आरती जैसे आप इसमें ये मत लो, F मत लो, G मत लो, A मत लो, ये देखो। आरती जय माँ हे दरबारा वाली, है ना, तो थोड़ा सा और अच्छे से ऑटो ट्यून काम करेगा। आरती जय माँ हे दरबारा वाली, यहाँ से इन्हें ऑफ कर सकते हैं, देखिए। आरती आरती जय माँ हे दरबारा वाली। देखो, है ना, वाली पे थोड़ा सा इफेक्ट है क्योंकि हमने यहाँ पे इसका D ऑफ कर दिया था, इस तरीके से। तो जो तो आपको ये जो नीचे बटन है, एक मिडी का है, ऑक्टिव है, और अपना ये क्या हारमोनी राइज है, ये
क्या है, इनको क्या होता है, इससे क्या होता है? देखो ये वही हार्मनी क्रिएट करेगा आपके गाने की, बट ये उतना प्रोफेशनल वे में नहीं क्रिएट करेगा। देखते हैं एक बार। आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती मैंने भी नहीं ज्यादा यूज किया नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग में मैं इसको यूज करता था। मुझे पता है कि इसके पास थोड़े काम कर ले रहा है इस चीज का। अब देखते हैं। जय माँ, आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ, आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ। आरती जय माँ हे दरबारा जय माँ। तो थोड़ा सा रोबोटिक साउंड क्रिएट करने के लिए हल्का सा। तो बस मेन यही है अपना जो स्पीड है आपके ऑटोट्यून की वो कितनी रहेगी, ये इसको थोड़ा सा ऑटोट्यून वाला फील दे देगा अपना। ये है। बाकी जो हार्मोनाइज वगैरह इसका तो कुछ इफेक्ट मुझे लग नहीं रहा है कुछ क्रिएट कर रहे हैं, नहीं कर। हाँ, नहीं लग रहा है। ये होगा। ठीक है। तो बस इस तरीके से अगर ऑटोट्यून ना भी हो तो एफएल स्टूडियो के ही प्लगइन से हम अपना यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। बढ़िया। तो अभी आप ट्राई कीजिएगा कोई वोकल पे या किसी साउंड पे इनको लगाने का, या अपने वोकल को रिकॉर्ड करके, या कोई वोकल्स हो उन पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है। अगर आपको कोई वोकल चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा कोई वोकल, उस पर आप एक बार इफेक्ट लगा के देखिएगा कैसे कर रहे हैं। ठीक है सर। है ना। तो डन करते हैं। बाकी आज हमने इफेक्ट्स के बारे में समझा है, हमने बीट्स और कॉर्ड्स के बारे में समझा हुआ है। अभी सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो थोड़ा हाथ उसमें सेट हो जाएगा। अगर किसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या कोई भी इशू है तो 12 to 5 के बीच में हम उससे रिजॉल्व कर सकते हैं। जी ठीक है। सर। हाँ सर, मैं आपको चलिए। कॉल करूँगा। जी बिल्कुल। सर, शुक्रिया। थैंक सर कल भी क्लास लेगी हमारी या नहीं? हाँ, कल भी रहेगी। फिर आज तो कल वाली हुई थी ना, तो कल रहेगी। यू। ठीक हाँ ठीक। सर। देखते हैं। है ना। थैंक्स सर। ठीक है, फिर डन करें। जी सर, डन कर। चलिए ठीक है। ओके जितेंद्र सर, ओके देवेंद्र सर, कृष्णा सर। थैंक यू सर। प्रहलाद सर, आप कनेक्ट हुए हैं क्या जूम नेम करके?